फर्टिलिटी डायरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस ये एक साइंटिफिक नेम है पैरासाइट का। अब ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का मीनिंग क्या है, यानी ये उस पैरासाइट को हम ये नाम क्यों दिए, हम उसे प्रोटोजोआ या कुछ और भी क्यों नहीं कहें, या उसको मैस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड्स ऐसा साइंटिफिक टर्म क्यों नहीं दिया, साइंटिफिक नेम क्यों नहीं दिए। तो जो साइंटिफिक नेम होता है वो खुद में एक्सप्लेन करता है उस पैरासाइट के फीचर्स को। तो आप देख सकते हैं ग्रीक वर्ड है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जिसको अगर हम देखें एक्सप्लेन करें तो एंट्रॉन मीन्स होता है इंटेस्टाइन, बायोस मीन्स होता है लाइफ, वर्मिकुलस मीन्स होता है स्मॉल वर्म। अगर हम इन सबको कंपाइल करें, जोड़ें, तो देखा जाएगा इस तरह से आता है स्मॉल वर्म आर टाइनी वर्म लीव्स इन इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल वर्म या टाइनी वर्म जो कि होस्ट के इंटेस्टाइन में पाया जाता है या रहता है, लीव्स करता है। अब हम इसे देखें तो द नेम एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस मीन्स अ टाइनी वर्म लिविंग इन द इंटेस्टाइन। आई होप ये तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कॉमन नेम। तो जो कॉमन नेम होते हैं वो उनके फीचर्स पे, फिजिकल अपीयरेंस या उनके बिहेवियर पे ही रखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही फैक्ट होता है। जैसे एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस साइंटिफिक नेम है और इसका जो लोकल नेम है वो पिन वर्म है, बिकॉज इसमें जो फीमेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है, पीछे का जो पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है नुकीला पिन की तरह, इसलिए इसको हम पिन वर्म कहते हैं। थ्रेड वर्म ये वाइट कलर का होता है, थ्रेड लाइक अपीयरेंस आता है धागे की तरह, इसलिए इसको हम थ्रेड वर्म कहते हैं। सीट वर्म भी आगे बताएंगे। हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिकली देखते हैं कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, किसका क्या योगदान है इस पैरासाइट या किसी भी पैरासाइट की स्टडी में। देन हम देख लेते हैं कि ल्यूकार्ट ने 1865 में फर्स्ट डिस्क्राइब द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट की कंप्लीट लाइफ साइकिल को ल्यूकार्ट ने 1865 में डिस्क्राइब कर दिया। उसके अलावा भी इसको हम जैसे बोल रहे थे ना पिन वर्म, तो इसको ऑक्सीयूरिस भी कहते हैं, ऑक्सीयूरिस वर्मिकुलरिस। ऑक्सीयूरिस मीन्स होता है शार्प टेल, नुकीली पूंछ, शार्प टेल। अ फीचर ऑफ द फाउंड इन फीमेल वर्म, जो फीमेल वर्म होती है, एडल्ट फीमेल वर्म होती है, उसका ये फीचर है कि उसकी जो टेल होती है वो शार्प होती है, वो पिन लाइक होती है, इसलिए हम इसको पिन वर्म भी कहते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि ये पैरासाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या किसी लोकल जगह पे ही पाया जाता है या फिर ये हर जगह पाया जाता है। तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि ये हर जगह पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे विश्व में पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन ये हर जगह पाया जाता है। और ये सबसे कॉमन पैरासाइट है जो कि अफेक्ट करता है स्पेशली जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशली जो यंगर देन 12 ईयर, 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो ये जो पैरासाइट का इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमन है, बहुत कॉमन है ये पैरासाइट, जिसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है बच्चों में, और स्पेशली उन बच्चों में जिनकी एज जो है वो 12 साल से कम की है। अब इसके बाद हैबिटाट, तो हमने आपको यहाँ पे पहले ही इस साइंटिफिक टर्म को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ये खुद में ही हैबिटाट बता रहा है, इंटेस्टाइन। तो ये पैरासाइट कहाँ पाया जाता है, होस्ट के इंटेस्टाइन में। देख लेते हैं थोड़ा। एडल्ट वर्म आर फाउंड इन द सीकम, अपेंडिक्स एंड एडजेसेंट पोर्शन ऑफ असेंडिंग कोलन। अब हम इस पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, हम स्टडी करते हैं साइज की, शेप की, स्ट्रक्चर जो होता है एनिमल का, जो जिस फॉर्म में जिस स्टेज में इसकी डेवलपमेंट होती है उसे हम मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 फॉर्म पाया जाता है, 2 स्टेजेस हैं, ग्रोइंग स्टेजेस। पहला है एडल्ट वर्म, सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं। तो ये आपका एडल्ट वर्म है जिसमें फीमेल वर्म अलग है और मेल अलग है, क्योंकि सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है एग, यानी कि अगर हम देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर शेप साइज है
इस एनिमल की जो ग्रोइंग एज की है वो है एडल्ट वॉर्म। सेक्सेस सेपरेट है तो एडल्ट वॉर्म में आपका फीमेल वॉर्म और एडल्ट मेल वॉर्म, देन एग। अब हम थोड़ा फीमेल वॉर्म को देख लेते हैं, थोड़ी फीमेल वॉर्म की स्टडी कर लेते हैं। और मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी क्या करते हैं कि पैरासाइट की जो शेप, साइज और स्ट्रक्चर, यही हम मॉर्फोलॉजी में स्टडीज हैं जो कि कॉमन है एडल्ट फीमेल वॉर्म में और एडल्ट मेल वॉर्म में, जो कि है आपका ये सर्वाइकल एली और डबल बल्ब इसोफेगस। ये आपके बोथ फीमेल एंड मेल में पाए जाते हैं। दूसरा, बॉडी जो कवरिंग होती है, क्यूटिकुलर कवरिंग, क्यूटिकल इसके सराउंडिंग्स में होते हैं। ये 3 फीचर्स तो हैं जो हैं ये कॉमन है मेल और फीमेल दोनों में। और ये जो फीचर है जैसे सर्वाइकल एली या डबल बल्ब इसोफेगस, ये यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पैरासाइट में पाया जाता है। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया कि कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे हमारे में एडल्ट को देखा जाए तो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। दोनों के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आइज होती हैं, 1 नोज होता है। वैसे कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं, इनकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो कि मेल और फीमेल दोनों पैरासाइट में कॉमन है, जो है आपका सर्वाइकल एली, डबल बल्ब इसोफेगस और क्यूटिकुलर कवरिंग बॉडी की। अब हम फीमेल वॉर्म को देख लेते हैं। तो फीमेल जो होती है यहाँ पे डोमिनेंट होती है, इस पैरासाइट में फीमेल वॉर्म जो होती है वो डोमिनेंट है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है वो 10 to 13 mm लॉन्ग है। हमने 10 to 13 क्यों कहा? हम चाहते तो हम सीधे 13 ही कहते या सिर्फ हम 10 कहते, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि ये जो पैरासाइट है इसकी जितनी भी एडल्ट फीमेल है वो 10 mm ही लॉन्ग हो। वो एक एवरेज होता है कि 10 से 13 के बीच में इनकी जो लेंथ वो देखी गई है। 10 to 13 mm लॉन्ग, 0.3 to 0.5 mm थिक। इसका जो पोस्टीरियर थर्ड आप पोर्शन देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये पॉइंटेड है और पिन लाइक टेल है, इससे इसको हम पिन वॉर्म भी कहते हैं या ऑक्सीयूरिस वर्मिकुलरिस भी कह रहे थे। अब ये पैरासाइट आप देख रहे हैं कि एग इन यूटेरस, ये एग है और हमने कहीं लार्वी नहीं देखी है, तो यानी कि ये ले करेगी एग, और जो एग ले करते हैं उसे हम बोलते हैं ओवीपेरस, अंडा देने वाला ओवीपेरस। ठीक है। अभी जो पैरासाइट है ये आपका फीमेल एडल्ट वॉर्म जो है वो 5 से 12 हफ्ते, हमने एवरेज ही बताया है, क्योंकि हो सकता है कुछ 5 हफ्ते में ही डाई कर जा रही हैं, कुछ 12 हफ्ते तक जी रही हैं। तो जो एक एवरेज देखा जाता है, रेशियो लिया जाता है, वो है आपका 5 से 12 वीक तक ये जो एडल्ट फीमेल पैरासाइट है वो सर्वाइव करती है। अब एक ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये कुछ ये माउथ ओपनिंग है जो कि जिसे हम सर्वाइकल एली कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो ये 3 विंग लाइक क्यूटिकुलर एक्सपेंशन होता है जिसे हम सर्वाइकल एली कहते हैं। 3 विंग लाइक क्यूटिकुलर एक्सपेंशन होता है, माउथ को कवर करता है। ये माउथ है इसका, उसको कवर किया हुआ है, सराउंडेड कवरिंग होती है। द माउथ इज सराउंडेड बाय 3 विंग लाइक क्यूटिकुलर एक्सपेंशन, जिसको हम सर्वाइकल एली बोलते हैं। उसके बाद ये आपको दिख रहा है डबल बल्ब इसोफेगस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि यूनिक फीचर है वर्मिकुलरिस का। ये कुछ फीचर्स हैं जो फिजिकल स्ट्रक्चर है आपका फीमेल उससे रिलेटेड है। ग्रेविड फीमेल वर्चुअली द बॉडी होल बॉडी इज फिल्ड विद बाय द डिस्टेंट यूटेराई कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ एग। अ सिंगल वॉर्म जो होती है, फीमेल एडल्ट वॉर्म जो होती है, वो 5000 से 17000 तक एग को ले कर सकती है, कैपेबल होती है वो 5000 से 5000 to 17000 एग ले कर सकती है वो। अब हम देखते हैं एडल्ट मेल वॉर्म को, वर्मिकुलरिस के पैरासाइट को, जो कि एडल्ट जो मॉर्फोलॉजी है एडल्ट मेल वॉर्म की उसकी स्टडी हम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सर्वाइकल एली, 3 विंग लाइक क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर एक्सपेंशन जो कि माउथ को कवर किया हुआ है वो कॉमन है। डबल बल्ब इसोफेगस, ये आप देख सकते हैं। अब हमने ये देखा कि जो फीमेल वॉर्म थी उसका जो पोस्टीरियर एंड था वो स्ट्रेट था, पिन लाइक था, जबकि मेल का क्या है वो कर्व्ड है, टाइटली कर्व्ड है।
और इसमें एक सिंगल स्पाइक्यूल पाया जाता है, यानी स्पाइक्यूल कुछ इस तरह से एक सिंगल स्पाइक्यूल पाया जाता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है, मैटिंग में हेल्प करता है। तो देख लेते हैं, मैंने कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसकी जो साइज है वो फीमेल वॉर्म से छोटी है, तो इसकी साइज जो है वो 2 to 5 है। जनरली लोग 5 कहते हैं, पर इसकी जो साइज है एडल्ट मेल वॉर्म की वो 2 से 5 mm लॉन्ग है, 0.1 to 0.2 mm थिकनेस है इसकी, और जिसका पोस्टीरियर इंड है वो कर्व्ड है वेंट्रली, और इसमें एक प्रोमिनेंट स्पाइक कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल पाया जाता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। और ये जो मेल एडल्ट पैरासाइट है, वॉर्म है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का, वो 7 to 8 वीक सर्वाइव करता है। मेल और मेल का हमने देखा है, आप अपनी कॉपी पे क्या डिफरेंस है एडल्ट और मेल वॉर्म में बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। अब हम देखिए, इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक शेप बीइंग इलोंगेटेड अवर्ड, फ्लैटेंड ऑन वन साइड एंड कॉन्वेक्स ऑन द अदर साइड। और अगर हम इसे टर्म में देखें तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह के जो का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये फीचर होता है कि वो एक तरफ से कॉन्वेक्स होता है, एक तरफ से फ्लैटेंड होता है, ओवल शेप में होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स। सिंपली डिफाइंड कहें तो ये प्लानो कॉन्वेक्स शेप है जो कि एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के एग की होती है अगर हम देखें तो। उसके बाद अगर इसके हम मेजरमेंट लें कितना लंबा चौड़ा है, तो ये 50 to 60 माइक्रोमीटर बाई 20 to 30 माइक्रोमीटर है। इसकी मेजरमेंट देखी गई है 50 to 60, 50 से 60 माइक्रोमीटर बाई 20 to 30 माइक्रोमीटर है। अब एग है तो कवरिंग होगी, मुर्गी का अंडा देखें उस पर भी तो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, जिसके वजह से अंदर का जो भी एम्ब्रियो वगैरह होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, मतलब सुरक्षित होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कवरिंग है। नेचर हमेशा बीज जो होते हैं, सीड होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखता है। जैसे आम है कि बीज से ही इसकी नई जनरेशन स्टार्ट होगी, इसलिए हमेशा सीड की नेचर हमेशा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है, बहुत सुरक्षित रखता है सीड को। तो आप देखते हैं कि इसका जो सीड है एक तरह से कहना इन्फेक्टिव फॉर्म है, वो ये टैडपोल इम्ब्रियोनेटेड एग का ये टैडपोल शेप जो लार्वी है वो है। चलिए आप देखते हैं आगे। एग सेल इज डबल लेयर्ड एंड रिलेटिवली थिक, दो ट्रांसपेरेंट। डबल लेयर्ड है, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी, और अंदर की भी एक लेयर है। डबल लेयर है तो जाहिर सी बात है जब दो परत है तो मोटी होगी, और ये ट्रांसपेरेंट है। अब इसके अंदर द एग कंटेन टैडपोल शेप्ड क्वाइल्ड इम्ब्रियो। इस एग के अंदर टैडपोल शेप का एक क्वाइल्ड इम्ब्रियो होता है जो कि इन्फेक्शन को लीड करता है। अब हम इस चीज़ को तो इस कवरिंग से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि इम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है वो लीड करता है इन्फेक्शन को, कॉज करता है या कैपेबल होता है। 6 घंटे के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाता है। और जो ये एग है ये रिमेन वायबल होता है लगभग 2 वीक तक, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि इसको अंडर कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन में रखा जाए। तो ये जो एग है वर्मिकुलरिस का, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का, वो 2 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है, वाइबल रह सकता है अंडर कूल मॉइस्ट कंडीशन। नमी और ठंडी जगह हो तो वहाँ ये 2 हफ्ते तक जो एग है वो रह सकता है। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये जो एग है ये कलरलेस है, नॉट बाइल स्टेन। एग जो है वो कलरलेस है, नॉट बाइल स्टेन, एंड इट्स फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन होता है, इसमें ये फ्लोट करता है, तैरता रहता है। तो हमने एग की भी मॉर्फोलॉजी देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजफुल है, आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।